बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएसई गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। जैसा कि आपको पता है रिज़ल्ट्स का सिलसिला जारी है। अगर आपने अभी तक विज़िट नहीं की हमारी वेबसाइट CSEGuideofficial.com तो आप वहां पे जाके सारी यूनिवर्सिटी जब तक जिन यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं, जिन्होंने लिस्टें मतलब कि उन्होंने पब्लिक किए हैं, शो किए हैं, उनके सब के रिज़ल्ट्स हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं, तो वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वो ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ये कह रही हैं कि आपकी सीट कन्फर्म है, आप ऐसा करें 3000 जो आप 3000 RMB जो फ़ी है, मतलब कि सिक्योरिटी फ़ीस ऐसे समझ लें, वो आप सबमिट कराएं, जमा कराएं और आपकी सीट कन्फर्म है। तो लड़के आप कंफ्यूज हैं, कुछ 3000 कुछ यूनिवर्सिटीज़ 3000 डिमांड कर दी हैं, कुछ 5000। आई थिंक साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी जिन्होंने आज रिज़ल्ट अनाउंस किया या कल किया था, तो वो 5000 आई थिंक वो कहते हैं हमें शो कराएं। तो क्या ये पैसे ये क्या हुआ, स्कॉलरशिप है, ये क्या हिसाब किताब है, हमें पैसे भी देने पड़ रहे हैं, क्या हिसाब किताब है, इसके बारे में बताया जाए। तो इसके बारे में हम आज बात करते हैं। तो पहले तो बात करते हैं हम 3000 RMB जमा कराएं, एक यूनिवर्सिटी कह रही है जी, मतलब कि हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करवाएं। तो क्या हमें कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए? तो वो ये डोंग बाई यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स डूफे जिसे कहते हैं, वो कह रहे हैं कि हमें 3000 RMB सबमिट करवाएं, मतलब हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करवाएं। तो आपको बिल्कुल करवाने चाहिए। क्या इससे सीट कंफर्म होगी? सीट आपकी कंफर्म है। जैसे ही आप 3000 RMB उनके अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे, वो पाकिस्तान से करवाएं या चाइना से किसी भी दोस्त के थ्रू करवा दें, तो तब आपकी सीट, तब आपका जो नाम है CSE के लिए नॉमिनेट कर दिया जाएगा। मतलब ये कि आपकी सीट पक्की हो जाएगी, कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो इस तरह समझ लें। तो वो फिर आप जब फ़ी जमा कराएंगे, फ़ी डिपॉजिट करवाएंगे उनके अकाउंट में, वो CSE को आप CSE की लिस्ट में आपका नाम डाल देंगे और वो CSE को भेज देंगे। वो रिजेक्ट हो या कोई मसला हो, वो अब रिजेक्ट नहीं होता मोस्टली, इसलिए 99% यूनिवर्सिटी जब यूनिवर्सिटी कंफर्म करती है तो बंदा रिजेक्ट नहीं होता। ठीक है, फ़ी पे करा देनी चाहिए, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है इसमें अगर आप फ़ी पे करा दें। और उसके बाद अच्छा वो कहते हैं, वो साथ ये भी कहते हैं, अगर आप ना आए किसी भी वजह से, चाहे वो आपकी पर्सनल रीज़न हो, चाहे आपका वीज़ा ना लगा हो या इस तरह का कोई भी मसला हो, तो वो आपको 3000 RMB वापस कभी भी नहीं करेंगे। हाँ, जब आप पहुंच जाते हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं, तो फिर ये रिफंडेबल है, वो आपको वापस कर देते हैं। जैसे ही आप रजिस्टर आपको करवाते हैं वहाँ पे, वो आपको उसी वक्त फ़ौरन जो है वो पैसे वापस कर देते हैं। ऐसा ये हम ऐसे नहीं कह रहे, ये इसका हमारे पास प्रूव है। मतलब कि हमारे दोस्त हैं, उन्होंने फ़ी पे कराई थी, उसके बाद एडमिशन हुआ था, वहाँ पे जब पहुँचा था वो हमारे दोस्त पहुँचे थे, तो वो उनको फ़ी वापस दे दी गई थी। तो ये आप करा सकते हैं। इसी तरह कोई यूनिवर्सिटी भी अगर आपको ये कहे कि 3000, हाँ ये है कि आप चेक कर लीजिएगा, वो मेल जो है ऑफिशियल है, ऐसे कोई एरा गैरा जो आपको तो नहीं आपको मेल करके कह रहा जी इस यूनिवर्सिटी के लिए हमने आपको सेलेक्ट किया और आप फ़ीस सबमिट कराएँ, ये अकाउंट नंबर है, तो आप ऐसे ही फ़ी करा दें। ऐसा ना करना, पहले आप कन्फर्म करना। ठीक हो गया? होप सो ये आपको सारी क्लैरिफिकेशन हो गई होगी, इसमें कोई मसला नहीं है। जब आप वहाँ पहुँचेंगे आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। ये असल होता क्यों है? ये होता इसलिए है क्योंकि लोग, आपको पता है, लड़के 3-3, 4-4, 5-5, 6 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, लेकिन वो करते हैं, उनको पता नहीं होता क्योंकि किसी में कंफर्म होगा या नहीं होगा। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि अगर हम इसको सिलेक्ट कर लें तो बाद में ये ना आया, किसी और यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन हो गया, तो फिर ये सीट तो ज़ाया हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो इस वजह से वो सिक्योरिटी मतलब कि सीट कंफर्म करने के लिए लेते हैं। जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो वो आपको वापस मिल जाएगी। ये एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती। एप्लीकेशन फ़ी जो 400, 500, 600, 800 RMB होती है, वो रिफंडेबल नहीं होती, वो आपको एप्लीकेशन फ़ीस होती है। ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस या ऐसा समझ लें, सिक्योरिटी फ़ीस ऐसे समझ लें, जैसे हम यहाँ पे पाकिस्तान में कोई कहीं पे भी एडमिशन कराते हैं तो वो कभी कभी देना पड़ जाती है 5-10 हज़ार। या आप हॉस्टल आपने अगर किराए पे लिए हो तो आपको सिक्योरिटी फ़ीस देनी पड़ती है 4-5 हज़ार 2-3 महीने या 4 महीने या साल का जितना कंट्रैक्ट होता है। जब आप छोड़ के जाते हैं वो आपको पैसे वापस कर दिए जाते हैं। तो इस तरह होता है ये सीन। तो आप बिला झिझक आपको पेमेंट, अगर तो आप ये समझते हैं। हाँ, अब ये एक और बात कि लड़के कहते हैं अगर मैं तो इस यूनिवर्सिटी में मैंने फ़ी पे कर दी, मेरा नाम किसी और यूनिवर्सिटी में आ गया, इसमें मैंने फ़ी पे करी हुई है, तो इस CSE किसी और यूनिवर्सिटी में मैं नॉमिनेट हो गया, तो क्या ये मेरे पैसे मुझे मिलेंगे? भाई नहीं मिलेंगे, ख़त्म। इसी वजह से तो वो फ़ी पे कर रहे हैं। तो ये सारा बहुत चलता रहता है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप किसी और यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो जाएंगे, पक्का है, कंफर्म है, तो आप इस यूनिवर्सिटी में फ़ीस सबमिट ना करवाएं, कोई इशू नहीं है। तो ये आप पर डिपेंड करता है। होप सो ये सारी क्लैरिफिकेशन आपको होगी। मिलती है अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।